नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर, फटाफट जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। शाह के सेनापति ने सरेंडर कर दिया है और ये सरेंडर शायद पहले से मिले संकेतों की वजह से हुआ है। सरेंडर ऐसे तो होता नहीं, मोदी के सिस्टम में ऐसे सरेंडर नहीं होता। जब पता चल जाता है कि हमें हारना है तो फिर सरेंडर शुरू होता है। यानी हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे जी, हमें क्या मतलब जी, हम क्यों किसी की पार्टी तोड़ेंगे जी। दरअसल सांसदों को तोड़ने का एक खेल पूरी तरह फेल होता नजर आ रहा है। मोदी के विदेश जाते ही 7 सांसदों ने झटका दे दिया है, जिन 7 सांसदों के बारे में आप पिछले 2 दिन से और खासकर आज सुबह से हर जगह हेडलाइन देख रहे होंगे कि 7 सांसद आ रहे हैं, मोदी 2/3 बहुमत के टारगेट को अचीव कर लेंगे, 2/3 बहुमत लोकसभा में हो जाएगा। और शाम होते होते हवा निकल गई 2/3 बहुमत की। इमरजेंसी मीटिंग में ये सारे 7 के 7 सांसद जुड़े। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं और मातोश्री में हुई मीटिंग की बात कर रहा हूं। मातोश्री में हुई इस मीटिंग में, ये मीटिंग इमरजेंसी मीटिंग के रूप में कॉल की गई थी। कल उद्धव ठाकरे ने कॉल की थी ये मीटिंग, और इसीलिए मीटिंग बुलाई थी क्योंकि ये मार्केट में फैला दिया गया था 7 सांसद उद्धव के टूटने को तैयार है। उनकी मीटिंग हो चुकी है एक नाथ शिंदे से। सेनापति कौन? शाह का सेनापति शिंदे, जिनके जरिए पहले तोड़ा गया था और फिर काम पे लगा दिया गया था। और आज शिंदे के ही एक तेजस्वी प्रवक्ता ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे, हम क्यों करेंगे, क्योंकि पता चल चुका था कि हम फेल हो चुके हैं। दरअसल अभी भी मैं इसमें भी बड़ा क्लियर कर दूं, अभी भी 3 सांसद संदिग्ध हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो 3 सांसद भी मीटिंग में आए क्योंकि वो 6 नहीं हो पाए, तो उनकी मजबूरी थी मीटिंग में चेहरा दिखाना, क्योंकि मीटिंग इमरजेंसी कॉल की गई थी। यहां नहीं आते तो मुहर लग जाती। तो उनको 3 को इसलिए आना पड़ा, यह भी पहले क्लियर कर दें। आपको इसके साथ एक बात से और आगाह कर दें, आप इस समय सबसे तेज से लेकर सबसे धीमे तक पर हेडलाइन देखोगे कि शिवसेना को लगा झटका, उद्धव ठाकरे को इमरजेंसी मीटिंग से सांसद गायब, फोन ऑफ, मोबाइल बंद। ये सारी खबरें फर्जी हैं। मीटिंग के भीतर से मैं खबर बता रहा हूं आपको, सारी खबरें फर्जी हैं। किसी का किसी सूत्र का कोई सूत्र नहीं। मातोश्री की बैठक में, मातोश्री में बैठे हुए सांसद के हवाले से मैं बता रहा हूं, बस अब इसके आगे नाम नहीं बता सकता। वहां बैठे हुए व्यक्ति के कि कौन कौन था, कौन ऑनलाइन जुड़ा था, ऑनलाइन जुड़ा था, वो क्यों जुड़ा था ऑनलाइन, ये सारी बात। मैं हेमंत भाई के पास चलूं उससे पहले एक बार पूरा मैं आपको बता दूं क्या क्या हुआ, क्योंकि घटनाक्रम एनालिसिस वाले हिस्से में हेमंत भाई रहेंगे, लेकिन घटनाक्रम में एक एक फैक्ट वहां से मैंने जुटाए हैं तो मैं आपको बता दूं। 9 सांसद में 4 सांसद मौजूद थे मीटिंग के भीतर फिजिकली, सशरीर। 5 सांसद ऑनलाइन जुड़े हुए थे, क्योंकि सुबह ही संजय राउत का कल देर शाम का बयान जो था उसी में क्लियर कर दिया गया था, और सुबह भी संजय राउत ने कहा कि जो बहुत दूर हैं या किसी दिक्कत की वजह से, जिनके घर में, जैसे अभी एक सांसद के घर में शादी है, मैं वो भी बताता हूँ, संजय देशमुख के घर में, तो उनके घर में शादी है, बेटी का मामला, तो कौन शादी छोड़ करके कहेगा नहीं मीटिंग में आ जाओ। तो वो जो है उस वजह से जुड़े। एक के घर में 4-5 दिन से एडमिट है, जो है बेटा या बेटी, वो 4-5 दिन से एडमिट है, तो बच्चे छोड़ करके मीटिंग में, ये तो उद्धव भी नहीं करेंगे कि आओ तुम छोड़ के आओ। और वैसे भी 7 सांसद, तो वैसे भी अगर इसमें भी कोई डाउट पैदा, मतलब किसी के मन में हो, तो 6 चाहिए। 4 तो मौजूद थे मीटिंग में, सशरीर मौजूद थे, तो ही प्लान खत्म हो जाता है। फिर सिर्फ 4 पे प्लान खत्म हो जाता है, और मैं 9 की मौजूदगी की बात कर रहा हूं। एक एक करके मैं नाम पे आता हूं, नाम के साथ आपको बताऊंगा। तो सारे 9 सांसद का अपडेट मैं पहले बता देता हूं आपको, और फिर हेमंत भाई के पास चलेंगे। पहला नाम अरविंद गणपत सावंत, मुंबई दक्षिण से सांसद है। अरविंद सावंत बैठक में मातोश्री में मौजूद थे फिजिकली, पहला नाम।
दूसरा नाम अनिल यशवंत देसाई, मुंबई दक्षिण मध्य से सांसद हैं। अनिल देसाई इस बैठक में मातोश्री में मौजूद थे। तीसरा नाम संजय दीना पाटिल, मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद हैं, मातोश्री की बैठक में मौजूद थे। चौथा नाम राजभाऊ प्रकाश वाजे, नासिक से सांसद हैं राजभाऊ प्रकाश वाजे। वाजे साहब भी मौजूद थे मातोश्री की बैठक में। अब इसके बाद चलते हैं भाऊ साहेब राजा राम वाकचौरे। वाकचौरे की पत्नी हॉस्पिटलाइज हैं, पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इसलिए वाकचौरे नहीं थे। शिरडी से ये सांसद हैं, इसीलिए नहीं आए थे वाकचौरे। इसके बाद संजय हरिभाऊ जाधव। ये संजय हरिभाऊ जाधव वो नाम है जो हिट लिस्ट में नंबर 1 पे है, जिसके बारे में शिवसेना को भी, मतलब उद्धव ठाकरे को भी पता है। बंडू जाधव, इनको बंडू जाधव कहते हैं, परभणी से संजय जाधव जो है। संजय जाधव के बारे में शिवसेना के सभी सांसद जो उद्धव के हैं उनको पता है कि इनका काम सेट हो चुका है, लेकिन संजय जाधव इस मीटिंग में ऑनलाइन मौजूद थे, परभणी के सांसद। अगला नागेश बापूराव आष्टीकर पाटिल, हिंगोली से सांसद, हिंगोली से सांसद हैं, ये भी मौजूद थे ऑनलाइन इस मीटिंग में। और आष्टीकर यह भी संजय जाधव वाली कैटेगरी में है। ये दूसरा नाम है, मैंने कहा 3 नाम है, तो ये दूसरा नाम है जिनका मामला सेट है, जिनका मामला सेट है, लेकिन ये भी मीटिंग में मौजूद थे। अगला संजय उत्तमराव देशमुख, यवतमाल से सांसद हैं, यवतमाल वासिम, वहां से सांसद हैं। इनकी बिटिया की शादी है, इसलिए नहीं आए थे। इनके प्रति कोई कहीं संदेह नहीं है अब तक। इनकी बेटी की शादी की वजह से इन्होंने बताया कि शादी है, तो इनको कहा गया कि आप टाइम निकाल करके ऑनलाइन जुड़ जाना, नहीं टाइम मिले तो वो भी फिर देखा जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद ओम प्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन राजे निम्बालकर, ये धाराशिव, जो पहले उस्मानाबाद था नाम बदल दिया धाराशिव, वहां से निम्बालकर साहब हैं। ये निम्बालकर साहब भी मीटिंग में मौजूद थे, और निम्बालकर का बेटा हॉस्पिटलाइज है, इसलिए ऑनलाइन जुड़े हुए थे। लेकिन मैं तीसरा नाम जो कह रहा था, संजय जाधव, हिंगोली वाले साहब, आष्टीकर साहब, उसमें तीसरा नाम यही है निम्बालकर। इनके नाम की चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। अब हेमंत भाई के पास चलेंगे, खबर पूरी कंप्लीट हो गई, ये सब हवा हवाई था, हवा निकल गया। हेमंत भाई, टीएमसी के बाद शिवसेना उद्धव टारगेट पर थी, 9 में 6 चाहिए थे। ये गिनती अभी भी हम आधिकारिक रूप से नहीं कह सकते, लेकिन शिवसेना के भीतर की जानकारी जो उद्धव के खेमे से है, 3 के ऊपर ये चौथा नहीं जोड़ पाए हैं, और मीटिंग में तो वो 3 भी शामिल हो गए। क्या महाराष्ट्र में दूसरे बार उद्धव को बर्बाद करने की कोशिश फेल मान ली जाए, या प्रयास जारी रहेगा आगे भी? उन 3 को होल्ड पर। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये ऑपरेशन लोटस कभी बंद होता ही नहीं, ये एक सदैव ऑनगोइंग सतत प्रक्रिया है, जाल पड़ा रहता है, जिसको फंसना है फंस जाओ, और जब संख्या थोड़ी सी कम रह जाती है उसके बाद एजेंसीज को एक्टिवेट कर देते हैं श्रीमान चाणक्य जी, स्वघोषित चाणक्य। वैसे चाणक्य कहूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, स्वघोषित चाणक्य। आपने देखा सुबह से क्या नैरेटिव चलाया जा रहा था? सोचिए एक बार, हेडिंग देखिएगा, हिंदुस्तान लोकसभा में बढ़ेगा एनडीए का नंबर, बगावत कहां हो रही है? शिवसेना उद्धव के अंदर। और कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं, सामने कोई नहीं आया, कोई बाइट नहीं, कुछ नहीं, सीधा हेडिंग, लोकसभा में बढ़ेगा एनडीए का नंबर, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्नवाचक। उद्धव की बैठक में नहीं पहुंचे कई सांसद, फोन भी बंद। ठीक, तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको ये जैसे अपन चर्चा करते हैं कई बार आशीष भाई, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये एनवायरमेंट बिल्डिंग का फेस है कि जितने भी अपने विरोधी हैं उनको बिल्कुल टेंटर हुक्स पे रखो, किसी को कुछ समझ में ना आए। और जैसे ही ये शिवसेना वाला ऑपरेशन फ्लॉप हुआ, आज वो सारे के सारे वहां पहुंच गए, तो ताजा खबर सुन लीजिए अब से ठीक 5 मिनट पहले की। बंगाल भाजपा प्रभारी के घर भागी टीएमसी सांसदों की बैठक, ममता की करीबी सयानी पहुंची,
काकोली का दावा, हमारे साथ 22 लोकसभा सांसद। ये अब स्टोरी चला ताकि मॉर्निंग से महाराष्ट्र चल रहा था। अब जब पता लगा कि वहां तो सारे मीटिंग में बैठे हुए, तो क्या करें, तो कोई पूछने वाला तो है नहीं, तो अब बंगाल पे शिफ्ट कर दिया। तो जो ये आप जिसको पोमेरियन और पता नहीं गिद्ध और जो जो कहते हो ना, ये एक्चुअली आशीष भाई, ये विपक्ष और लोकतंत्र का सुपारी मीडिया है। दोनों की सुपारी लिए घूम रहा है, विपक्ष की और लोकतंत्र की। किसी से सवाल पूछेंगे भाई तुम पार्टी क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हें क्या मतलब, कौन सा उसके तहत है ना। इनको केवल ये भी मोदी का डंका है, ये भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, ये भी ऑपरेशन लोटस की सफलता है। वो क्यों चले गए 9, इस पे कोई खबर नहीं आएगी कि वो 9 उद्धव की मीटिंग में क्यों थे, चाहे वो ऑनलाइन थे, चाहे वो ऑफलाइन थे, फिजिकली थे। इस बात से क्या मतलब, आप मुझे ये बताइए, 9 में से 3 इमरजेंसी मीटिंग में पार्टी सुप्रीमो की में ना जाए तो क्या होगा, दे विल बी स्टेट में डिस्क्वालीफाइड, उनको कर दिया जाएगा। तो वो सारे के सारे अवेलेबल थे वहां पे। तो उस खबर की अब चर्चा नहीं, उसको धीरे से चलने देंगे, कोई पढ़ ले ना पढ़ ले, क्योंकि हमारे कार्यक्रम को कितने लोग देखेंगे, ठीक, उसकी एक लिमिट है। मेन स्ट्रीम मीडिया उसको छुएगा नहीं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया का पेट भरने के लिए बंगाल भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव के यहाँ टीएमसी सांसदों की बैठक, हमारे साथ लोकसभा के 22 सांसदों का दावा है, नहीं 22वां दावा करवा लो, दावा तो 28 का करवा लो, कहां समस्या है, दिखाओ ना। पहले दिन से क्या कह रहे हैं, 20 सांसद है, 20 सांसदों से तो ओम बिरला तो चिट्ठी टाइप किए बैठा हुआ है, कब से टाइप किए हुए बैठा है, देते क्यों नहीं नाम, कल मिलेंगे, आज मिलेंगे, परसों मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये एनवायरमेंट बिल्डिंग का फेस है। वो आशीष चित्रांशी को लगे यार वो हेमंत अत्री भी बाकी है, भाऊ भी चले गए, मेरे गए, तो एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी है एक तरीके का। तो उस सारे में ये इस तरह की न्यूसेंस, इस पोमेरियन ने यही सब काम शुरू किया है, जो सुपारी लेकर के विपक्ष की घूम रहे हैं। इन चीज से सावधान रहने की जरूरत है। सीधी सी बात है शीश भाई, क्या किसी ने ये कहा है 9 में से कि हम इस तरह का कुछ सोच रहे हैं? तो पोमेरियंस को ये कैसे पता लगा कि उद्धव का कुनबा कमजोर होगा और एनडीए का लोकसभा में नंबर बढ़ेगा? बताओ आप, कोई कारण बताओ। किसी ने ये कहा कि हम जा रहे हैं, किसी ने कहा हम भाजपा के संपर्क में, कोई ऑफिशियल वाइट दिखाओ, केवल काइट फ्लाइंग कर दी, पतंग उड़ा दिया, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, खुद सांसद कंफ्यूज हो जाएंगे, उद्धव ठाकरे परेशान हो जाएंगे। उनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने आज क्या कहा प्रेस इस मीटिंग के बाद, कि अगर हमारी सत्ता आ गई तो भाजपाई घर से नहीं निकलेंगे। हाँ। मैं देख रहा था तो संजय राउत बोल रहे थे कि वो बाहर घर से बाहर निकल के, तो राहुल गांधी तो बात करते हैं प्रतिरोध की कि देश में प्रतिरोध करो, और भाजपा विपक्ष को निपटा के प्रतिशोध ले रही है। भाई एक बार जो तुम्हारे सबसे पुराने ट्रेडिशनल एराई थे ठाकरे साहब, उनके बेटे की पार्टी आपने तोड़ दी, उनका सिंबल आप छीन लेंगे, उनका सब कुछ छीन लेंगे, उनके विधायक भी तोड़ लिए। अब सांसदों के ऊपर दोबारा डाका उन्हीं के एक पुराने शिंदे के जरिए। तुम्हारी तो करेक्टर तो बहुत ही बढ़िया, चाल चरित्र चेहरा, इससे बढ़िया क्या होगा कि अपने जो पुराने सहयोगी हैं उनकी पार्टियों को नष्ट करते चलो। और ये कहीं का देख लो, ये केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं, अगली बार इनका देख लेना हाल जो होगा, शिंदे का अगली बार देख लीजिए, अगली बार जो एनसीपी से आए थे उनको देख लीजिएगा, बादल्स को देख लीजिए, चौटाला को देख लीजिए, महबूबा मुफ्ती को देख लीजिए, और गिनते जाइए। उड़ीसा में देखा ना आपने, नवीन बाबू कभी भी कोई बात आई बिना कोई मांगे हमेशा उन्होंने इनका सहयोग किया संसद के अंदर। क्या गत की, वहां तो एसआईआर से भी बड़ा कांड हो रखा है चुनाव में। तो ये किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए इनका एक सूत्री कार्यक्रम क्या है कि इनको सड़कों पे एक्सपोज करो, लोगों के बीच में एक्सपोज करो और प्रतिरोध दिखाओ लोगों को कि भैया ये इनका ये जो मीडिया है, दे आर वेरी मच ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल गैंग। ये गिरोह है पूरे का पूरा, और उसमें एक बड़ा वाइटल रोल इस मीडिया का है। आप उस पूरी खबर को पढ़ोगे जिसकी मैं चर्चा हेडिंग की कर रहा हूं आपको, आप कहोगे यार इसमें खबर क्या है? खबर नहीं, कंफ्यूजन फैला हुआ है। हाँ। खबर का अगर मैं आपको कंटेंट बताऊं ना, आप अपना सर पीट लोगे, आपने सारी वो खबरें लिखी, 9 में से कितने जाएंगे कितने आएंगे कुछ नहीं है। एक का फोन बंद है, वो मिल नहीं पा रहा है, उसका ये नहीं है, 2 दिन से गायब है, उसके पीए का फोन नहीं मिल रहा। अरे यार ये खबर होती है क्या? 9 सांसद हैं उद्धव की पार्टी के, अगर 6 से नीचे कोई भी हरकत करेंगे तो दे विल बी डिस्क्वालीफाइड स्टेट। सिंपल सी बात है। तो अगर तुम कह रहे हो कि एनडीए का लोकसभा में बढ़ेगा, एनडीए का नंबर, तो आप सांसदों के नाम बताओ ना कौन कौन नहीं है, बात खत्म होगी।
फोन बंद, फलाइए। वो हम कह रहे हैं कि भाई इतने हमने क्या खबर दी कि इतने सांसद फिजिकली मीटिंग में थे, इतने सांसद ऑनलाइन मीटिंग में थे। फिर एब्सेंट तुम बता दो भाई कौन से थे, बताओ जरा। हाँ, कौन किस हमारी बाबत? गलत साबित कर, हाँ छोड़ो उद्धव ठाकरे, हमारी गलत साबित कर दो खबर कि हम हाँ गलत हाँ, बता रहे, हम तो ये दैट्स व्हाट कह आई रहे एम हैं। चलो, सेइंग। तो आशीष भाई मैं वो कह रहा हूं कि ये जो सियासत है, ये सियासत नहीं है, ये फियर साइकोसिस फैलाने का काम है इन गिद्ध मीडिया के जरिए। ये पूरे के पूरे विपक्ष की सुपारी लिए घूम रहे हैं। आप बताओ, अगर 22 सांसद का दावा कर दे, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस समय ये खबर चल रही है, और देश के सबसे भरोसे विश्वसनीय अखबार, देश के सबसे सच्चे अखबार, उसका हेडिंग बता रहा हूं। भूपेंद्र यादव के घर ममता की करीबी सायोनी पहुंची और उस सारे में है। टीएमसी बागी के गुट के सांसद, केंद्रीय मंत्री और बंगाल में भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक कर रहे हैं। बैठक में सांसद सायोनी घोष और प्रसून बनर्जी समेत कई टीएमसी सांसद पहुंचे हैं। यहाँ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे मौजूद है। यार व्हाट डू यू मीन बाय कई? यू गिव द नंबर। और एक बात और मैं जोड़ दूं, मैं भाई मैं कह भूपेंद्र रहा हूं यादव 22 है। के घर बैठक, हेमंत भाई भूपेंद्र यादव के मंगल पे तो है नहीं। हाँ भूपेंद्र यादव दिल्ली में रिपोर्टिंग सब जिसने जिसने भी की है, दर्शक तो भले ना इस बात को जानते हो, जिसने की हो, जैसे हेमंत भाई ने रिपोर्टिंग की है, पता होता है जबकि आज ये मीटिंग है, ये उस नेता के घर के बाहर रिपोर्टर सब खड़े रहते हैं, हाँ एक एक नाम, जो पत्रकारिता होती है, अब तो पत्रकारिता होती नहीं, अब तो वहीं से कहा जाता है दो नाम लिख दो तो लिख दो। वो एंटर किए, कौन घर में घुसा धन से, हाँ ऐसे ही होती थी पत्रकारिता, तब खबर आती थी, तुरंत आता था असाइनमेंट पे फोन, सर नोट कीजिए 3 सांसद जा चुके, फला 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 अंदर गए हैं, अभी फला फला का इंतजार है, देखते हैं अगर आते हैं तो मैं नोट करवाता हूँ, दन से ब्रेकिंग नोट होती थी। अब वहां पर 22 सांसद का दावा किया जा रहा है, आप नाम कितने गिना रहे हो? 2 गिना करके आगे कई अन्य, 3 गिना के कई अन्य, अरे 22 में 18 गिना करके 4 और भी मौजूद थे, नाम नहीं पहचान पाए, बता देते। और काकोली के साथ जितने भी लोग हैं, सायोनी की बात हो रही है ना, सायोनी के बारे में कल इंटरव्यू में कीर्ति आजाद ने यही बोला, कहा कि सायोनी का भी मैं 1-2 दिन में बता दूंगा आपको, लेकिन ये जानकारी मेरे पास आ गई कि सायोनी का भी कोई केस इन सब ने ढूंढ लिया, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये 12 साल में किए क्या केस है तो ढूंढे हैं सर, कि फलाने फाइलें कौन सा फाइलें फाइलें ढूंढ रहे हैं, फाइलें बना रहे हैं, और क्या हाँ, है? बस आपकी फाइल इसी से बनानी है तो बना ली। सरकार ही इसी से चल रही है, बिल्कुल। फाइल ढूंढने से। और जो उद्धव की बात है, ये इस देश के सभी लोगों को सोचना चाहिए, जो व्यक्ति उद्धव के परिवार को, मतलब बाला साहेब के परिवार को नहीं बख्शा, वो संसार में किसी का सगा नहीं हो सकता। क्यों? उस बात को मैं इस मामले में प्रकाश सिंह बादल का नाम नहीं लूंगा, मैं नवीन बाबू का भी नाम नहीं लूंगा, हम और इतने अलाइज हैं, नीतीश, किसी का नाम नहीं लेंगे, बाला साहेब का नाम क्यों ले रहा हूं? जिस वक्त पूरी भाजपा खिलाफ हो गई थी, जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी इनको गुजरात के सीएम के रूप में हटाने से सब लोग कहते हैं ना कि अडवाणी ने बचाया, अडवाणी ने बचाया, अडवाणी के पलड़े में वेट पता है किसका था? वो बाला साहेब का था, वजन वजन होता है। बाला साहब ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी को कि किसी भी कीमत पर इसे नहीं हटाना, इसको रखो मुख्यमंत्री उस समय। दूसरी चीज, ये जो दूसरे वाले हैं अमित शाह मुंबई बाला साहब से मिलने के लिए, मतलब इंतजार मातोश्री पे घंटों इंतजार किया था, जब मामले एक के बाद एक लगे थे, घंटों इंतजार किया था मातोश्री पर बाला साहब से मिलने के लिए अमित शाह ने। आज जो आदमी लाइन लगा करके इंतजार करने के लिए 2 घंटा 4 घंटा खड़ा था मातोश्री पर, आज वो मातोश्री को तहस नहस करने पर है, तो आप समझ लो कि इसी से भाई ये तो सोच लो ना कि आदमी मंदिर के बाहर भगवान का इंतजार करता है कि हमारी बारी आएगी, लाइन में इंतजार करेंगे, जो आदमी भगवान का ही फिर मूर्ति खंडित कर दे, तहस नहस कर दे, वही वाली स्थिति है। इन लोगों के लिए तो वही थे सब कुछ, किसी तरह बचा लो, हमारे हाथ रख दो, बोल दो। अभी उसमें पूरा का पूरा आया, बाला साहब ने फोन करके बोला, एक जज को बोला बाला साहब ने, ये सब खुली बातें हैं। अच्छा, एक बात थी कि बाल ठाकरे गलत भी करने पर
वो आदमी पब्लिक डोमेन में बोलने का साहस रखता था। ये हम नहीं करेंगे बाबा साहब ने सब सही किया, गलत करने पर भी गलत बोलने की हिम्मत एक होती है कि हमने गलत किया है, ये काम हमने किया है, ओन करना। जैसे राम मंदिर में जब राम मंदिर प्रकरण हुआ, हेमंत भाई आपको याद होगा, जितने भाजपाई हैं सबने कहा नहीं हम तो वहां बचाने गए थे, हम तो लोगों से अपील कर रहे थे, सारे अडवाणी से लेकर के और उमा भारती तक, एक मुझे ढूंढ के कोई ले आवे जिसने ओन किया हो। ओन नहीं किया। जब सबके सब दुबक गए तो बाला साहब ने कहा, बाल ठाकरे ने, कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। इकलौता आदमी था देश का, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तो वैसे ही ये खबर जो बता रहा हूं, बाल ठाकरे ने एक जज को फोन किया कि मदद करनी है। सोचिए, और वो आदमी उस परिवार तहस नहस कर दिया, उस परिवार को जो है उसकी पार्टी छिन्न भिन्न कर दी, पार्टी खत्म कर दी। आप बताओ ऐसे लोगों पर भरोसा कौन कर सकता है? नायडू जैसे लोग या सिंधे जैसे लोग किए हैं तो क्यों किए हैं हेमंत भाई? मैं 1 मिनट में कंक्लूजन समझना चाह रहा हूं। आशीष आशीष भाई, आप अपोजिशन की बात कर रहे हो यार। अल्टीमेटली तो अब तो अपोजिशन बना दिया ना इनको, उद्धव ठाकरे को सब। आप अपनी पार्टी से शुरू करो ना कि अडवाणी जी कहाँ है जब से ये श्रीमान प्रधानमंत्री बने। मुरली मनोहर अडवाणी तो गुरु थे, अडानी तो बचाने वाले थे। क्या हुआ? मुरली मनोहर जोशी साहब का क्या सीन है? यशवंत सिन्हा का क्या? सारे के सारे दिग्गज थे, कहाँ है सारे के सारे? वो जो मार्गदर्शक मंडल बनाया था पहले ही दिन, उसकी कोई मीटिंग सुनी आपने आज तक? इनका काम ही ये है फोर्स रिटायरमेंट में भेजते हैं, और जिसने मदद की है उसका तो पक्का इंतजाम करते हैं, क्योंकि उसके फिर लूप होल्स पता होते हैं। जब आप एलाइज हो जाते हो ना, तो आपको हर आदमी के बारे में ये भी पता है कि इसकी क्या वीक वो है, जो सारी किसकी फॉल्ट लाइन क्या है, ये किस चीज में फंसेगा। तो ये उस चीज का लाभ उठाता। अपोजिशन की तो वैसे ही फाइलें बनती रहती है, और जो साथ आगे उनके आप सारे के सारे सीक्रेट्स यू बिकम प्रिवी टू दोस। तो ये सारी की सारी चीज आशीष भाई है। और अब इंटरेस्टिंग देखिएगा क्या है, बागी गुट की सांसद काकोली घोष का दावा है कि उनके पास अब 22 सांसदों का समर्थन है। इंटरेस्टिंग सुनिएगा, इसको मैं जोड़ रहा हूं। 22 सांसदों का दावा है। 20 के नाम नहीं आए थे, आज तक भी नहीं आए। पहले काकोली ने 20 सांसदों के समर्थन का दावा किया था। इसके बाद 19 सांसदों के साइन वाला एक लेटर भी सामने आया है। और लेटर में क्या सामने आया पता है आपको? सिर्फ साइन साइन। लेटर में ऊपर क्या है वो नहीं पता। यानी कि जो संसदीय दल होता है, तमाम तरह के नोटिस से लेकर के तमाम कितनी चीजें कॉरेस्पॉन्डेंस करता है, सारे साइन करते हैं। तो एक उसका तो अगर तुम्हें 19 साइन है तो पूरी चिट्ठी दिखा दो ना, क्या दिक्कत है? 20 कल हो जाएगी, क्यों नहीं? और कह रहे कल ओम बिड़ला से मिलेंगे, चिट्ठी तो दिखा दो, अब दिखा दो। तो वही काम उद्धव ठाकरे के यहाँ हो रहा है। साइकोलॉजिकल वारफेयर शुरू कर दिया गया है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उद्धव की पार्टी की भी संख्या, जैसे हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि तृणमूल के सांसदों की संख्या 13-14 पे अटकी हुई है अब तक, वरना ये ऑपरेशन कभी का हो चुका होता। 14 दिन हो गए आज जो चुनाव हारे थे, उसके बाद 14 दिन हो चुके। और तब से अगर ये कार्यक्रम नहीं बन पाया तो उसका सिंपल एक ही बात है कि संख्या पूरी नहीं हो पाई। वही चीज उद्धव के साथ है और वही चीज हर पार्टी के साथ है। जहां दाव लगे उसको कर लेना है, क्योंकि इन्होंने ये मान लिया कि डिलिमिटेशन के बिना कब्जा परमानेंट हो नहीं पाएगा। ये सारी तैयारी उस डिलिमिटेशन के लिए, जो अभी पिछले दिनों झटका लगा था संसद में, 2/3 मेजोरिटी नहीं हो पाई थी, ये सारा ऑपरेशन उसके तहत। और डीएम के ऊपर भी डोरे डालने की बात है। इसलिए राहुल गांधी ने 2 दिन पहले कहा भी कि किसी भी कीमत पर डीएम के वहां नहीं जाएगी। ठीक है ना? तो अब इनका कहां पर क्या क्या निगाहें हैं, क्या क्या निशाने हैं, ये अगर चीजें एक्सपोज होंगी तो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। जितने ऑपरेशन फेल होंगे उतने ही ज्यादा ये एक्सपोज होंगे। ठीक है, मीडिया सवाल नहीं पूछेगा, डंका बजाते रहेंगे, एनडीए को मजबूत करते रहेंगे, संख्या टूटती रहेगी। अरे भाई, किसी एक का नाम तो बताओ शिवसेना में जिसने कोई झुकाव भी दिखाया हो कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। जवाब है ना। तो वो सारा काम आपके पॉमेरियंस ने ले लिया है। तो मीडिया का काम सवाल पूछना नहीं, सरकार के लिए सांसद तोड़ करके लाने की फैसिलिटेशन का कार्यक्रम चलाने का है। वही काम चल रहा है। इससे बहुत ज्यादा आपको परेशान, हैरान या इसमें तथ्य ढूंढने की नहीं है। ये तो इनकी जलालत देखिए कि मीडिया का क्या काम था, और वो विपक्ष की और लोकतंत्र की सुपारी लेकर के पूरे देश को तहस नहस करने पर लगे हुए। इतनी सी बात है। चलिए, चलते चलते आपको हमने कहा था ना कि सरेंडर, वो सरेंडर दिखा देते हैं। कह कि सरेंडर लिख दिया, सरेंडर किया, दिखाओ भैया। जब 9 के 9 मीटिंग में है तो क्या होगा, भूमिका तो बनानी पड़ती है ना।
पार्टी के भीतर और बाहर चल रही राजनीतिक चर्चाओं पर विराम लगाते हुए राजू वाघमरे बड़े खास हैं, शिंदे के प्रवक्ता हैं, ये ने कहा कि ये सभी बातें पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद हैं। हमारे शीर्ष नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री लिखने का आदत अभी गई नहीं है इन लोगों, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहले ही यह बात साफ कर दी है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई ऑपरेशन टाइगर नहीं चलाया जा रहा है, ना ही हमारा ऐसा कोई प्लान है, ना ही हमें इसमें कोई दिलचस्पी है। न प्लान है न दिलचस्पी है ऑपरेशन टाइगर। बताइए, कहा जाता था शिव सैनिकों को, शिवसेना के सांसद को टाइगर कहा जाता था, तो ये टाइगर का शिकार करने निकले हैं इस देश में, जिस देश में वैसे ही टाइगर का शिकार प्रतिबंधित है। खैर, फेल हो गया है प्लान। और हेमंत भाई ने कहा था उद्धव और संजय राउत वाला, वो भी दिखा दीजिए संजय राउत ने क्या बोला। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी के कथित ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस दिन हमारी सत्ता आएगी उस दिन बीजेपी नहीं बचेगी, हम उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उनके नेताओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये तो अगर नहीं करोगे ना आप संजय राउत, कई बार आप भी एक्स्ट्रा बोल रहे, तो आप नहीं करोगे तो भी ये हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाथ भी नहीं बटाना है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया होगी हेमंत भाई, किसी को नहीं करना। लोग कहते हैं ना कि फलाने को कांग्रेस इस बार तोड़ दे, अरे ये भाजपा, इसमें कौन है विचारधारा लोगों को बांध के रखती है ना। ये बीजेपी, इस बीजेपी में कुर्सी उठाने वाला नहीं मिलेगा कि नरेंद्र मोदी उठ गए तो कुर्सी उठा कोई किनारे रख दे, वो नहीं मिलेगा। कोई संदेह है क्या आपको? नहीं, कभी नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। ये वही स्थिति है कि इनके बाद साफ, इनके बाद कुछ बचना ही बीजेपी। कहाँ है बीजेपी? है कहाँ? वेयर इज बीजेपी? ज्ञानेश गुप्ता, पूरा का पूरा सिस्टम, जिसको आप सिस्टम कहते हो, जिस दिन ये नहीं रहेंगे दोनों, उसके बाद गद देख लीजिएगा, ढूंढे नहीं मिलेगा। जर्मनी वाला उदाहरण आपको कई बार दे चुका हूं कि एक घटना के बाद उनका कोई मेंबर या पदाधिकारी मिला हो तो बता दीजिए। तो इतिहास दोहराता है आशीष भाई अपने आप को। जिस रास्ते पे ये लेके गए हैं देश को, उसकी परिणति वही होनी है, ये मान करके चलिएगा। बहुत सारे लोग निराशावाद में डूबे हुए हैं। स्थायी सत्ता किसी की नहीं, आज तक किसी की भी नहीं। या तो फिर भी कहने को डेमोक्रेसी, कहने को तो बची, ड्रामा तो करना पड़ेगा। इससे तो मैं तो सहमत हूं। मैं यहां पर मैं पूरी तरह से आशावान हूं कि नरेंद्र मोदी ही वो शख्स हैं जो 100 साल से चले आ रहे इस कारनामे पर आखिरी फुल स्टॉप लगाएंगे। मतलब बिल्कुल 2 बार ऐसे खींचते हैं ना, एक बार चौपाई में एक जगह 1 लाइन लगती है, 2 लगती है, 2 मतलब अस्थाई विराम, ये 2 ही लगा देंगे, 2 ही विराम, 2 ही ठूर लगाएंगे, डंडा खत्म, इसके बाद कुछ नहीं। ये वहां पहुंचा दिए हैं क्योंकि शायद भीतर से मोदी भी संघ से बदला लेना चाहते हैं कि अब इसका चैप्टर क्लोज होना चाहिए। सुनता हूं मैं बहुत लोगों से कि वो गुजरात में जब बचपन में चाय से संघ तक, शाखा तक आए थे, तब की पीड़ाएं उनके मन में है। कुछ ऐसी बातें सुनने में आती है, लोग चर्चा करते हैं। इजाजत दीजिए मुझे, फिर आ रहे हैं। अब जब बात हो गई है संघ की, तो संघ की देशभक्ति की खबर लेकर के अभी आ रहे हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।